फतेहपुर शहर के चौक क्षेत्र में स्थित लगभग 150 साल पुराने ऐतिहासिक श्री हनुमान मंदिर को लेकर इन दिनों बड़ा विवाद गरमाया हुआ है। मंदिर का जीर्णोद्धार ट्रस्ट द्वारा 4 करोड़ की लागत से किया जाना तय हुआ है और इसका नक्शा भी जारी हो चुका है। वहीं रामप्रकाश गुप्ता खुद को वैध प्रबंधक बता रहे हैं, जबकि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इसे गलत बताया है। साथ ही आरोप लगाया है कि वो मंदिर की संपत्ति को बेचना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीते रविवार को जब मंदिर के जीर्णोद्धार के तहत भूमि पूजन का कार्यक्रम चल रहा था, तभी खुद को वैध प्रबंधक बताकर रामप्रकाश गुप्ता अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कार्यक्रम का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं मामला बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा और अंततः दोनों पक्षों को कोतवाली बुलाया गया। सीओ सिटी गौरव शर्मा की मध्यस्थता में दोनों पक्षों ने अस्थायी रूप से भूमि पूजन किया। हालांकि विवाद वहीं रुक गया। प्रशासन ने दोनों पक्षों को एसडीएम सदर अर्चना अग्निहोत्री के समक्ष अपनी बात रखने को कहा। श्री हनुमान मंदिर प्रबंध समिति ट्रस्ट के संरक्षक और विहिप नेता वीरेंद्र पांडे ने 20 जुलाई को हुई प्रेस वार्ता में कहा कि 2007 में ट्रस्ट का विधिवत गठन हुआ था और किसी भी एक व्यक्ति को इसका अधिकार नहीं है कि वो किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर कोई भी पद दे। उन्होंने रामप्रकाश गुप्ता पर आरोप लगाया है कि वो मंदिर की संपत्ति को बेचना चाहते हैं। वीरेंद्र पांडे ने दावा किया है कि 2024 में रामप्रकाश गुप्ता ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र देकर मंदिर की संपत्ति बेचने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर का निर्माण सर्व समाज के सहयोग से हुआ था और इसके अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद गांधी व वर्तमान प्रबंधक कालका प्रसाद मोदनवाल दोनों हलवाई समाज से आते हैं, इसलिए जातिगत दावे भी निराधार हैं। श्री हनुमान मंदिर प्रबंध समिति के नाम से रजिस्टर्ड कमेटी है। उस कमेटी के तत्वाधान में मंदिर के पुनरुद्धार हेतु एक संकल्प लिया गया। सर्वसम्मति से बैठक हुई। बैठक में पदाधिकारियों ने निश्चय किया, संकल्प लिया कि मंदिर का सुंदरीकरण हो, मरम्मतीकरण अच्छी प्रकार से नए सिरे से बने, जिस पर 13 तारीख को जुलाई को भूमि पूजन का कार्यक्रम निश्चित किया गया, जिसमें कुछ तथाकथित लोग आकर के उसको समाप्त करने का कुचक्र रचा और तख्ती डंडा लाठी लेकर के आए और हमला बोल दिया पुजारी के ऊपर। विरोध हुआ, जिस पर पुलिस आई और पुलिस आकर के कोतवाली में दोनों पक्ष को बैठाल करके निर्णय हुआ कि भूमि पूजन होना चाहिए। हमारा संकल्प है कि मंदिर का निर्माण हो, मंदिर को भव्यता प्रदान की जाए, जिसकी पारदर्शिता के लिए हमने भूमि पूजन के पश्चात इसी परिसर पर एक ऐसी बैठक की जाए जिसपे कि पारदर्शिता बनी रहे, आय व्यय का विवरण भली भांति हो और उसकी मंदिर के निर्माण में भी लोगों की सहभागिता बने। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नियत किया गया है, उसके लिए इसलिए आज हम लोगों ने इसका निर्धारण इसलिए किया है, जिस तरह की गतिविधियों मतलब हम लोग क्या कहते मंदिर कमेटी की तरफ से कार्यक्रम संचालन के लिए रणनीति तय करते हैं और विरोधी आगे जिस तरह से घटनाएं गया अराजकता का माहौल फैलाया, उससे हमारे कार्यकर्ताओं में भी भय का माहौल व्याप्त है। जैसे आगे के कार्यक्रम लगे हुए हैं, जैसे सावन के सोमवार वगैरह हैं। अब कोई भी कार्यकर्ता जिस तरह से उनको लाठी डंडों से उस दिन धमकाया गया या आज भी उनके घर पे जाके उनको काफ़ी उल्टा सीधा बोला जाता है। जो हमारा कार्यकर्ता है आगे के कार्यक्रम न करने देने के लिए अब वो लोग भी कहते हैं कि भैया अब आगे हम कैसे काम करें, आगे दशहरा लगा हुआ, तीजा की सवारी वगैरह है, तो हमारा कार्यकर्ता तो सब डरा हुआ है। अगर कोई भी जल्दी कोई भी रणनीति नहीं तय की गई तो इस प्रकार की घटना क्यों कर रहे हैं वो लोग, क्या लग रहा है? उनका मेन मकसद ये है कि क्या कहते हैं हमको क्या कहते प्रबंधक बना के जो भी इसकी संपत्ति है उसको बेच के हम अपने खाते में या अपने खाने पीने के खर्च में इस्तेमाल करें, यही उनका मेन उद्देश्य। किसके द्वारा किया जा रहा है? इसके पहले प्रबंधक थे, इसके पहले भी जो प्रबंधक थे श्री राम गुप्ता ने, उन्होंने कम से कम 70 लाख रुपए का गबन किया। जब हम लोगों ने इसके लिए काफ़ी उनसे अनुरोध विनय किया पैसे के लिए, बार बार वो हमसे यही कहते थे कि जब मंदिर का निर्माण होगा तो हम आपको ये पैसा देंगे। जब ये बहुत पैसे का हम लोगों ने दबाव बनाया तो उन्होंने क्या कहा, राम प्रकाश को एक बंद कमरे में उनको प्रबंधक बना दिया। कितने लाख रुपए का गमन किया है? कम से कम 70 लाख रुपए। ऐसे तो पैसा बहुत, क्योंकि हर जितनी दुकानें उठी, जितनी पगड़ी अगड़ी ली गई, अगर उसका कैलकुलेट करें तो 20 साल से किराया सब वही वसूल रहेगा, कोई दुकान नहीं बनने पाएगी। जब इनका ये उद्देश्य पूरा नहीं हुआ जो जगह खाली कराई तो इन्होंने इस प्रकार किया। हम लोगों ने इसको FIR के लिए भी कोतवाली में दिया। एक जगह जो खाली कराई गई, खाली कराई गई, जिसमें 2.5 लाख रुपया हमने दिया। 2.5 लाख रुपया कमेटी ने दिया इस पर। श्री राम ने आदेश दिया था कि आप कमेटी से पैसा
और ये पैसा दिया गया हम लोग, नहीं तो हम लोग फ्री में एक निवेदन किया था तो वो खाली कराने के लिए तैयार भी हो गए थे। हम गलत कहाँ हैं, हमें ये बताया जाए कि तुम यहाँ पर गलत हो, ऐसा कर लो तो सारे लोग संतुष्ट हो जाए।